नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आदिपुरुष सिनेमाघरों में चल रही है, आज दूसरा दिन है। इस फ़िल्म से बहुत सारी उम्मीदें थी और मार्केट को भी प्रभास से काफ़ी उम्मीदें थी। पब्लिक भी वेट कर रही थी। रिलीज़ को आज 2 दिन हो चुके हैं, आज दूसरा दिन है और फ़िल्म की जो हालत है, बड़ी पतली लग रही है। और इसका जो वर्ड ऑफ माउथ है ना, वो तो इतना खराब है, इतना बुरा है कि क्या बात करूँ। तो बात करते हैं कि किन वजहों से फ़िल्म का वर्ड ऑफ माउथ इतना खराब रहा। इतना गुस्सा है कि फ़िल्म को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। माँग है कि बैन किया जाए। जिस तरीके से फ़िल्म आदिपुरुष में भगवान श्री राम, माता सीता और हनुमान जी का चित्रण किया गया है ना, सच में बेहद शर्मनाक है। और वो महर्षि वाल्मीकि की रामायण में और तुलसीदास की रामचरितमानस में कहीं आप उसको महसूस नहीं करेंगे, वो कहीं है ही नहीं। जो इस फ़िल्म में दिखाया गया है बिल्कुल ऑपोज़िट है, बिल्कुल विपरीत है। और ओम राउत के डायरेक्शन में बनी इस फ़िल्म से ऑब्वियस सी बात है, हम सब की भावनाओं को ठेस तो लगनी ही है। देश का तमाम हिंदू दर्शक है इस समय इस फ़िल्म को देख कर के आहत है। फ़िल्म में जिस तरीके से जो फैक्ट हैं, जो तथ्य हैं, उनसे जो छेड़छाड़ की गई है, खिलवाड़ किया गया है, उसे देख के सच में मन दुखी है। फ्रैंकली स्पीकिंग दुःख शब्द जो है ना छोटा है, गुस्सा आ रहा है अंदर से। और गुस्से की वजह प्रभास और कृति सेनन स्टारर फ़िल्म आदिपुरुष के जो डायलॉग हैं, सच में पूरी फ़िल्म का नाश पीट दिया है। फ़िल्म को बैन करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसे हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने लगाया है, इस याचिका को। और इस फ़िल्म में कई सीन, कई सारे डायलॉग, मोस्ट ऑफ द डायलॉग्स और किरदारों को हटाने की माँग की गई है। याचिका में ये भी कहा गया है कि फ़िल्म हमारे आराध्य देवताओं को गलत तरीके से बता रही है, कह रही है, चित्रण कर रही है, जो कि आपत्तिजनक है। इसलिए ऐसी फ़िल्म की स्क्रीनिंग पे रोक लगनी चाहिए। और ये फ़िल्म ऑब्वियसली अभी कल ही रिलीज़ हुई है शुक्रवार को। और याचिका का जो एक पहलू है ना, उसको आप समझिए, तो आप फ़ीलिंग को समझ पाएँगे। ये पीआईएल उन लोगों की तरफ से दायर है जो बहुत कमज़ोर तबके से आते हैं, बहुत आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और कचहरी में कोर्ट के चक्कर नहीं लगा सकते हैं। चूँकि उनकी भावनाएँ आहत हुई हैं, इसलिए ये पीआईएल उन्हें भी रिप्रेज़ेंट करती है, उनकी फीलिंग्स को रिप्रेज़ेंट करती है। मैं आपसे ये बात किए जा रही हूँ कि सब कुछ इस फ़िल्म में बुरा-भला सा दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात मैं बताऊँ आपको, आदिपुरुष को लेकर के अब तक जो भी बातें हुई हैं, वो सब फ़िल्म के विजुअल से जुड़ी हुई थी। टीज़र देखा, ट्रेलर देखा, तो सब सीन्स की बात कर रहे थे। जो चीज़ें दिख रही थी, यानी कि दिखावट की बात कर रहे थे। और फ़िल्म देखने के बाद अब जो इसमें सुना है, जो इसके डायलॉग्स हैं, जो लिखावट है, उसको कोस रहे हैं। इस फ़िल्म को ओम राउत ने लिखा और डायरेक्ट किया है। लोग समझ रहे थे कि कुछ बड़ी बात होने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इसके डायलॉग्स लिखे हैं मनोज मुंतशिर ने। और फ़िल्म के डायलॉग्स इतने बुरे लिखे हैं कि उनसे ये उम्मीद नहीं थी। उन्होंने जो अपना एक रेपो बनाया था, वो उन्होंने सारा स्पॉइल कर लिया है इसके डायलॉग लिख कर के, यानी कि मज़ाक किया है उन्होंने। आपको जब आप फ़िल्म देख रहे हैं ना, तो आपको ये कहीं लगेगा नहीं कि ये रामायण की रीटेलिंग देखने आए हैं आप। रीटेलिंग मीन्स किसी कहानी को दोबारा कहने, सुनने का जो एक आपका भाव होता है। लंका दहन से जुड़े डायलॉग्स तो
सच में सोशल मीडिया पे आग लगाए हुए हैं। अब आप डायलॉग्स की ही लीजिए। एक सीन में रावण के बेटे इंद्रजीत राघव को धमकाते हुए अजीब बात कहते हैं। मतलब ऐसी फ़िल्म एकदम मुंबईया और टपोरी टाइप के इसके डायलॉग लग रहे हैं। मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया है और अभी पूरा पिटारा भरा पड़ा है। एक और देखिए आप, जब जानकी को राम की अंगूठी देने हनुमान जी लंका की अशोक वाटिका जाते हैं, तो धाकड़ सुर विलेन ऑब्वियसली वो क्या वो कहता है कि तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने चला आया। कमाल है। पिक्चर आप देखने जब जाएंगे ना सिनेमा में, तो आपको कई ऐसी लाइनें सुनने को मिलेंगी जो आपको लगेगा कि मुंबईया फिल्मों के माफिक हैं ये। और कुछ तो इतने कंट्रोवर्शियल डायलॉग है, इतने फिजूल डायलॉग हैं, बेकार हैं। आप उनको देखेंगे तो आपको ये फील देगा कि आप कहीं फुटपाथ पे खड़े हैं और वहाँ किसी झगड़े को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अब आप देखिए, हनुमान जी ने रावण के बेटे इंद्रजीत से कहा, ये कपड़ा तेरे बाप का है, तेल तेरे बाप का है, जलेगी भी तेरे बाप की। अरे यार, हद हो गई। हनुमान जी ऐसा कैसे कह सकते हैं? वो तो हर बात पे जय श्री राम कहते हैं, फिर उनके मुंह से कोई बात निकलती थी। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से घटिया तरीके से इसके डायलॉग लिखे गए हैं। अब हनुमान जी ने रावण की सभा में क्या कहा, ये डायलॉग के अकॉर्डिंग है, जो हमारी बहनों को हाथ लगाएगा उसकी लंका लगा देंगे। अब देखिए ये कितना टपोरी टाइप का डायलॉग है। एक और डायलॉग है, विभीषण ने रावण से कहा, आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं। अब ये सब डायलॉग तो मतलब मैं कहूँ कि आजकल जो अच्छी फ़िल्में आ रही हैं, उसमें भी इससे कहीं बेहतर डायलॉग होते हैं। और इन डायलॉग को लिखने वाले राइटर मनोज मुंतशिर सोशल मीडिया पे ज़बरदस्त ट्रोल हो रहे हैं। लोग उन्हें कह रहे हैं कि आप तो बड़े राम भक्त बनते थे, ये आपने राम जी का क्या कर दिया, रामायण का क्या कर दिया। तमाम सारे सवाल कर रहे हैं उनसे कि ऐसे संवाद रामायण के किस वर्जन में लिखे हैं। क्या रामायण में ऐसे शब्दों का कहीं उल्लेख है? और मनोज मुंतशिर जो हैं बड़ा मासूम सा जवाब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बड़ा मुझे बड़ा दिलचस्प लगा जो उन्होंने कहा। वो कहते हैं कि मैं एक गाँव से आया हूँ। अरे आप हर मंच पे ये बताते हैं कि आप गाँव से आए हैं, आपकी माँ ये थी, आपके पिता ये थे। और इस डायलॉग के लिए वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी बुआ और चाची को रामायण के बारे में बात करते हुए ऐसे ही सुना। कमाल हो गया। जैसे आप अपने घर में बातें सुन रहे हैं, क्या उसी तरीके से इतनी शालीनता लिए हुए जो रामायण है, उसकी कहानी के डायलॉग लिखेंगे? एक मैं और बात कहना चाह रही हूँ जो अभी मेरे दिमाग में आ रही है कि रामायण यानी कि श्री राम की जो कहानी है, वो अपने आप में एक कंप्लीट एनसाइक्लोपीडिया है, ज़िंदगी जीने का एक तरीका है। उसमें ये सब डायलॉग जो है ना, एक तरह से ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में ज़हर भरने वाले हैं, जिस तरीके से मनोज मुंतज़िर ने ये डायलॉग लिखे हैं। मैं तो मनोज जी से ये कहना चाहती हूँ कि जब किसी फ़िल्म की स्क्रिप्ट या डायलॉग लिखते हैं ना, तो उसके बारे में बाकायदा स्टडी की जाती है। और मनोज जी ने क्या करा, उन्होंने श्री राम और हनुमान और रावण के को जो समझा अ, अपनी दादी और बुआ और चाची के ज़रिए, उसी को लिख डाला। उन्होंने उनको समझने की कोशिश नहीं की और जाने किस मूड में उन्होंने ये डायलॉग लिखे हैं। मतलब लाइक मुंबईया फ़िल्में जो होती हैं ना, उसमें भी इससे अब बेटर अ, डायलॉग आने लगे हैं। एक और बात, आदिपुरुष अपने वीएफएक्स को लेकर के टीज़र्स के दिनों से ही लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ था। ट्रेलर आया तो मेकर्स ने कहा कि सुधरा हुआ है वीएफएक्स इसका। मगर जब पिक्चर देखी, तो ये पता चला कि कोई सुधार नहीं हुआ।
कुछ भी ठीक नहीं किया गया। ना तो वानर असली लग रहे हैं, ना तो अ, उसके जो सीन्स हैं उसमें कुछ ओरिजिनलिटी लग रही है। ऊपर से दुनिया भर के हॉलीवुड के जो सीन्स हैं ना उनको भर दिया गया है। हूबहू उनकी नकल है। ये चीज़ आपको मतलब फ़िल्म देखने का जो एक एक्सपीरियंस होता है ना, उसको ख़राब करेगी। इस बार अगर आपका इस फ़िल्म का बजट देखें, तो आप कूदते हुए जाएँगे सिनेमा हॉल में कि न जाने उसमें क्या बना हुआ होगा। लेकिन आप को ऐसा कुछ भी फ़ील नहीं होने वाला फ़िल्म के बाद। और आदिपुरुष को प्रभास की फ़िल्म बता कर के शुरुआत में प्रमोट भी किया गया था। लेकिन बड़ी दुःख की बात ये है कि वो इस पूरी फ़िल्म में सबसे कमज़ोर परफ़ॉर्मर हैं। प्रभास को देख कर के आपको समझ में नहीं आएगा कि आप बाहुबली देख रहे हैं या आदिपुरुष। जब आपको लीड एक्टर ही, जो कि राम का रोल कर रहा है, आपको निराश कर दे, तो बाकियों से आप क्या उम्मीद रखेंगे? सैफ अली खान ने रावण के रोल को इस तरीके से मटिया-मेट किया है कि क्या बताएँ? मतलब हद हो गई। दुःख से ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रहा है इस फ़िल्म पे। अपने किरदार के साथ किसी ने भी इंसाफ़ नहीं किया। ऐसी-ऐसी हरकतें डायरेक्टर ने करवा दी हैं, ऐसे-ऐसे टपोरी टाइप डायलॉग्स बुलवा दिए हैं कि वो कैरेक्टर भी गया-गुज़रा सा दिखाई दे रहा है। अच्छा, बाकी किसी एक्टर को परफ़ॉर्मेंस का जो है परफ़ॉर्म करने का कोई मौका ही नहीं दिया गया। बस आदिपुरुष एक ऐसी कहानी पर बेस्ड है, जिसमें कई सारे एक्शन सीक्वेंस हैं। लेकिन फ़िल्म में किसी एक्शन सीक्वेंस को देख कर के वो अंदर से थ्रिल आपको महसूस नहीं होता, जो हम रामानंद सागर की रामायण में देख कर के फ़ील किया करते थे। सुग्रीव और बाली के बीच में जो मतलब उनका जो युद्ध है, मल्ल युद्ध, उसपे तो लोग एकदम बैठ जाते थे कि इसको पूरा देख के ही उठना है। उसको इतनी जल्दी से निपटा दिया है और बस क्या कहिए 2 वानरों को लड़ाने में पूरी फ़िल्म की जो है ना पोल पट्टी खुल जाती है। राम और रावण की सेनाओं के बीच में जो युद्ध है, वो भी इतना बिखरा-बिखरा सा है और ना तो इसका शुरुआत समझ में आएगा आपको, ना तो इसका क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें रोशनी जैसी कोई चीज़ दिखाई नहीं देती, सब तरफ अंधेरा-अंधेरा। मतलब मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं बैटमैन देख रही हूँ। और कभी-कभी ऐसा भी फ़ील हुआ कि जो मेकर्स हैं ना इस फ़िल्म के, वो अंधेरे में अपनी कमियों को छिपा रहे हैं। श्री राम की फ़िल्म है, रामायण की कथा पे आधारित फ़िल्म है, लोगों को मज़ा आना चाहिए, लोग जुड़े रहते, लोग उसमें इतनी श्रद्धा से जा रहे थे, लेकिन पहले ही दिन में उनकी श्रद्धा के ऊपर इतना बड़ा कुठाराघात हुआ, इतना मज़ाक हुआ उनके श्रद्धा के प्रति कि क्या कहिए। कम से कम मैं ये फ़ील करती हूँ कि ये एकदम बेकार फ़िल्म है। बेकार से भी कोई अगर अ, अच्छा शब्द हो ना बेकार कहने के लिए, तो उसको मैं यहाँ फ़िट करना चाहूँगी। मतलब मुझे इसमें कोई जान नहीं लगी, कुछ भी नहीं। डायलॉग्स तो मुझे बहुत ही बुरे लगे, मतलब एकदम वाहियात फ़िल्म। आपने कास्टिंग करी इतनी अच्छी, सब कुछ इतना बढ़िया और आपने अपनी तरफ से मनोज मुंशिर से डायलॉग लिखवाए, लेकिन उन्होंने भी बंटा-धार कर दिया। पूरी फ़िल्म का बेड़ा गर्क कर दिया। एक तरह से जो हमारी रामायण कथा है ना, उसके साथ ये मज़ाक है और बेहद घटिया मज़ाक। पता नहीं दर्शक इसको कैसे पचाएँगे? कैसे दर्शक वहाँ तक पहुँचने की हिम्मत करेंगे? इट्स वेरी बैड। आपने आप लोगों में से भी कई लोगों ने फ़िल्म देखी होगी, तो आप ज़रूर मेरे इस वीडियो पे कमेंट सेक्शन में जाकर के बताइएगा कि आपको ये फ़िल्म कैसी लगी? आपने पूरा वीडियो देखा, आपको पसंद आया होगा तो आप ज़रूर इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि वो इस फ़िल्म के बारे में देखें तो सही, जिस फ़िल्म को देखने जा रहे हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।